निसरपुर बालिका छात्रावास की छात्राओं की समस्या को धार दिग्दर्शन के संवाददाता नरेंद्र सिरवी ने प्रमुखता से उठाया। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़ सहित एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने निसरपुर पहुंचकर छात्रावास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने छात्राओं के रहने की स्थिति, भवन की व्यवस्था और वैकल्पिक भवन की संभावना का जायजा लिया। छात्रावास में क्षमता के मुताबिक अधिक छात्राओं के रहने और स्थायी भवन की समस्या सामने आने के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। ट्राइबल विभाग के अधिकारी भी मौके का निरीक्षण कर आगे की व्यवस्था को लेकर निर्णय लेंगे। धार दिग्दर्शन की खबर का साफ असर दिखाई दिया। छात्राओं की आवाज प्रशासन तक पहुंची और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब उम्मीद है कि छात्राओं को जल्द बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था मिल सकेगी। धार दिग्दर्शन के लिए कुक्षी से नरेंद्र सिरवी की रिपोर्ट। बने रहिए धार दिग्दर्शन के साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। क्या आगे वो जो बीमार थी वो कहाँ है वो? ठीक है। गोपाल पीछे हट यार। अभी पहले हम वो एक हॉस्टल देखा है जहाँ पे बच्चों को छात्राओं का एक मामला आया था जो निसरपुर से छात्रावास से निकलकर कुक्षी पहुंची थी। क्या है सर मामला? इसमें जो हॉस्टल वार्डन और जो हॉस्टल की बच्चियां रह रही हैं उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें का संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य की के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है, हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया जाए। तो उसके कारण से अब चूँकि एडमिशन हो गए हैं तो बच्चियों को कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा, तो उस हॉस्टल में रुकवाया गया जो कि पर्याप्त नहीं था सभी बच्चियों के लिए। इसलिए उसमें आपका संज्ञान लेते हुए जिले में एसी ट्राइबल जो है वो भी आज इसको देखने आएंगे। और हमने अभी प्राथमिक रूप से ये देखा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये भवन जो पहले हॉस्टल हुआ करता था वो अभी खाली है। तो अभी आकस्मिक रूप से या फिर औपचारिक रूप अभी देखते हुए जो एक इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे सुविधा बच्चियों के लिए की जाएगी। अभी एक बार एसी ट्राइबल महोदय और आके इसको देख लें और उसके उपरांत इस पर निर्णय ले लेंगे। अगर उपयुक्त होगा तो इस भवन में व्यवस्था की जाएगी टेम्पररी, और आगे वाले समय में जैसे ही उनका हॉस्टल जो निर्मित हो जाएगा उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कराया जाएगा।